नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत कुमार लर्न विद संजीत पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, थंबनेल पढ़ के आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम आज मेन वर्ब पढ़ने वाले हैं। तो मेन वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेन वर्ब आप सेंटेंस को कहीं भी कैसे भी बनाइएगा तो आपको मेन वर्ब आएगा ही आएगा। बहुत कम ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो बिना मेन वर्ब के बनते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, आपको मैंने जब वर्ब का क्लास शुरू किया था तो एक हिंट की तरह समझा दिया था कि मेन वर्ब ये होता है। तो वही मेन वर्ब है, उसको मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। और कैसे कैसे मेन वर्ब होते हैं, उनके कितने फॉर्म होते हैं, आज हम सीखेंगे। और ये इंग्लिश सीखने को लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ना ध्यान से सुनना और इसको सीखना, क्योंकि अगर इसको आप नहीं सीखोगे तो फिर उम्मीद बहुत कम हो जाता है आपको इंग्लिश सीखने का। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेन वर्ब दोस्तों होता क्या है? मेन वर्ब हम जैसे पढ़ रहे हैं तो मेन वर्ब में आपको बहुत सारा जो चीजें हैं आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा कि ये जो मेन वर्ब है उसको कहते किसको है। मेन वर्ब का डिफिनेशन ये तो बहुत छोटा सा है कि वर्ब्स शो एक्शन। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि मेन वर्ब उसको बोलते हैं कि जो एक्शन दिखाता है। ये देखो यहाँ पर एकदम छोटा डिफिनेशन, वर्ब्स शो एक्शन। एक्शन मतलब क्रिया, जो किसी क्रिया को दिखाता है, और क्रिया मतलब काम। मतलब कोई काम जो आपको लगे कि वो सेंटेंस में कोई भी काम होने का बात हो रहा है तो वो क्रिया है। जैसे मैं घर जा रहा हूं, तो मैं जो जा रहा हूं वो जाने का जो क्रिया है वो वर्ब है। मैं खा रहा हूं, खाने का जो क्रिया है, जो काम है, वो वर्ब है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो जो पढ़ाने का क्रिया है वो क्या है? वर्ब है। तो जितना भी कुछ होने का होता है वो सारे के सारे वर्ब होता है। कोई भी सेंटेंस में आप जब पढ़ोगे तो कुछ भी होने का जो बोध होता है तो आपको वो क्या होगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देखो कि मैं आम खा रहा, क्या कर रहा हूं? खा रहा हूं। तो खाना का जो अंग्रेजी ईट है वही है आपका मेन वर्ब। समझ गए? तो आपको समझ में पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा काम होने के बारे में बात कर रहा है। अब दोस्तों, जो वर्ब होता है ना वो इन्फिनेटिव फॉर्म, उनका मेन जो फॉर्म होता है वो इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, मतलब टू के साथ में आता है। जैसे हम लोग खाना का जो स्पेलिंग होता है टू ईट होता है। इसके 5 फॉर्म होते हैं जिसमें आपको प्रेजेंट फॉर्म इसको बोलते हैं। एक फॉर्म होता है जो जिसको V1 भी लोग बोलता है, बहुत लोग प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है? फिर फिर कौन सा होगा? पास्ट फॉर्म। देखिए, ये हो गया आपका प्रेजेंट फॉर्म, जिसको हम ना बेस फॉर्म भी बोलते हैं। BASE, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म भी बोलेंगे। और वर्ब वन भी बोलते हैं या प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे। पास्ट फॉर्म V2 होता है, जिसका सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होता है। परफेक्ट फॉर्म मतलब V3, और V मतलब वर्ब, और ING फॉर्म मतलब V4, और S और ES फॉर्म मतलब V5। ये कोई फॉर्म होता नहीं है दोस्त, मतलब B1 B2 कोई चीज हो नहीं होता है। मेनली प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, ING फॉर्म और S और ES फॉर्म होता है। लेकिन लोग समझने के लिए वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 कर देते हैं। टोटल मिला के 5 फॉर्म होता है वर्ब का। जो इन्फिनेटिव है उसका 5 फॉर्म होता है, जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5। अब जो V1 होता है ना, नॉर्मल जो वर्ब होता है वही होता है। जैसे यहाँ पे देखो, एराइज लिखा है। एराइज मतलब उठना होता है। तो एराइज जो होता है वो V1 हो गया। कोई भी जब इन्फिनेटिव जो शब्द होता है, जैसे कि टू ईट इन्फिनेटिव शब्द कहलाएगा। ठीक है? इन्फिनेटिव टू मतलब खाना। इसको अगर खाली ईट लिख दोगे ना, ईट खाली लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा खाओ। खाली में अगर आपको बोल दूं ईट तो मतलब खाओ। कम अगर बोल दूं तो आओ हो जाएगा। ठीक है? आओ हो जाएगा।
अगर मैं गो बोल दूं तो मतलब है जाओ। इसीलिए अगर जाना का कोई स्पेलिंग बोल पूछता है तो आपको टू टू गो बोलना चाहिए कि जाने का मतलब अंग्रेजी क्या होता है, टू गो। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सोना का क्या होगा, सोना का स्पेलिंग क्या होगा, तो बोलेंगे हम टू स्लीप, मतलब सोना। ठीक है। मारना का क्या हो जाएगा, टू बीट, माने पीटना, पीटना। अगर हम केवल बीट लिखेंगे, केवल अगर हम बीट लिखेंगे, केवल बीट लिखेंगे तो इसका मतलब होता है पीटो। ठीक है। तो यहाँ पे जो एराइज हो गया वो V1 के फॉर्म में है, इन्फिनेटिव फॉर्म में नहीं है। ठीक है। एराइज मतलब उठना लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर समझ लो सबसे पहले टू लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा उठो। अवेक है तो जगो या जगाओ। ठीक है। तो मैं जान टू नहीं लिखा हूं यहाँ पे, इसका मतलब ये मतलब कि गलत लिखे हुए हैं, सब में टू होना चाहिए, लेकिन V1 के फॉर्म में ऐसे नॉर्मली लोग बोलता है, तो आपको समझने के लिए मैं ऐसे चुपचाप लिख दिया हूँ। ठीक है। बताया इसलिए ताकि आपको लगे ना कि गलत लिख दिए हैं सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एराइज है जो V1 फॉर्म है, ओरिजिनल जो बेस फॉर्म जिसको बोलते हैं एराइज, इसका मतलब यहाँ पे है, इसका V2। अब ये पास्ट फॉर्म क्या होता है, पास्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जो पहले बीता हुआ है। देखिए पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म दोनों बीता हुआ बारे में बात करता है, लेकिन पास्ट फॉर्म से जो पहले बात बात होता है वो हो जाता है परफेक्ट फॉर्म, मतलब उनसे भी जो पहले का लगा हुआ है। तो परफेक्ट फॉर्म और पास्ट फॉर्म जो होता है, ये पास्ट परफेक्ट जो होता है ना, ये परफेक्ट जो फॉर्म होता है ये एडजेक्टिव भी होता है कभी कभी। अब एडजेक्टिव क्या होता है आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो बाद में जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो पास्ट फॉर्म आप V2 के नाम पे ये एरोज कर लीजिएगा, एराइज का मतलब एरोज, पास्ट फॉर्म V2, V3 एराइजन, V4 एराइजिंग, इसमें तो केवल ING लगा देना है, और पास्ट 5 का जो एस फॉर्म है एराइजेस हो जाएगा। तो आपको इस तरह के सारे पढ़ना है। इसमें ना बहुत तरह के होते हैं, जिसमें किसी में क्या होता है कि कुछ का फॉर्म चेंज, जैसे यहाँ पे क्या है एराइज है ना, एराइज से क्या है ना कि एरोज हो गया, देखो ये चेंज हो गया, यहाँ पे RISE है तो यहाँ AROSE हो गया। यहाँ पे तीसरा फॉर्म एराइजन हो गया, ये बदल गया, एराइजिंग और एराइजेस हो गया। तो ये टाइप 1 में हम इस तरह के जो जिसमें बदल जा रहे हैं पूरा का पूरा, थोड़ा मतलब आधा बदल रहे आधा नहीं बदल रहे हैं, तो उसको टाइप 1 में हमने लिख दिया। तो इस तरह का आपको सब पढ़िएगा, जैसे अवेक है, अवोक, अवेक, अवेकेन, अवेकिंग, अवेक्स। बी का दो फॉर्म होता है, बी वाज होता है और वर होता है। आप पहले पढ़े होंगे जब शुरू में मैं प्राइमरी में एक्सलरी वर्ब पढ़ा रहा था तो उसमें इसको बताया था कि क्या होता है ये वाज और वर। वाज और वर के इस्तेमाल में भी इसको पढ़ाया हूँ, तो अगर आप नई वीडियो देख रहे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में है, सब देख लेना। ठीक है। बीन हो गया तीसरा फॉर्म, बीइंग चौथा फॉर्म, आई इज एम आर, इसमें 3 को फॉर्म है, ये भी उसी समय बताया था, तो आप जाकर देख लेना, समझ में आ जाएगा। इज एम आर है। तो इसी तरह बियर का है, बियर का बोर हो गया, ये देखो दो, एक बियर, दो गो बियर है, एक बियर का जन्म देना और एक बियर मतलब सहना, दोनों का स्पेलिंग सेम है। तो बियर, बोर, BORE, इसका सेकंड फॉर्म भी बोर होगा, और यहाँ पे इसका बोर्न हो जाएगा, इसका BORNE हो जाएगा सहना वाला, बियरिंग, बियरिंग। इस तरह के आपने को बहुत सारा ये देखिए वर्ड दिए हुए हैं, बीड, बेड, बिडेन, चूज। चूज में देखो यहाँ पे स्पेलिंग में एक कम हो गया, एस ओ हो गया, ये गलती नहीं है, ये सही है। ठीक है। ये ओ हो गया, चूज हो जाएगा, और ये चूजन हो जाएगा, चूज, सोज, चूजन। कम, केम, कम, डिग, डग, डग, डिगिंग, डिग्स। ठीक है। इस तरह का आपको वाक्य मिलेगा, बहुत सारा इसमें है। देखो डू है, डू, डिड, डन, डूइंग, डस, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रॉस, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइविंग, ड्राइवन, ड्राइविंग, ड्राइव्स। इस तरह का दोस्त बहुत सारा है। तो आप ना इसको धीरे धीरे याद करना, आप हड़बड़ाना मत, इतना सारा है कैसे, ये क्या है ना कि आप धीरे धीरे इसको रोज पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा। याद करोगे तो याद नहीं होगा, ये आप लिख के ले लो। इसको क्या करना है ना कि जब आप कुछ भी पढ़ने चलो तो एक बार इसको देख लो, आपको मैंने टेलीग्राम लिंक पर भी दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको डाउन जाकर टेलीग्राम पर सीधे इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको जब भी पढ़ना होगा ना तो इसको आप खोल के पढ़ सकते हो, PDF के फॉर्म में रहेगा, आराम से आपके फोन में खुल जाएगा। ठीक है। तो इसको पहले एक बार थोड़ा सा रोज देखोगे ना तो 5-7 दिन में आप एक बार देखने के बाद में जल्दी देख लोगे, ये क्योंकि नॉर्मल नंबर वर्ड है, ये सारे आपको याद ही होंगे। फॉरगेट, फॉरबिड, फ्लाई, फाइंड, ये सारे तो आपको याद है। अगर नहीं याद होगा तो उसके साथ में उसका मतलब भी यहाँ पे हिंदी में मैं लिख दिया हूँ,
और उसके साथ में उसका चारों और जो एक्स्ट्रा फॉर्म है वो भी लिख दिया हूँ। तो आपने एक बार रोज पढ़ने से पहले एक बार देख लिया करो, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये रिंग है, रिंग रैंग रंग, राइज रोज राइजन, सेक सूक सेकेंड, शूट शॉट शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा, श्रिंक श्रैंक श्रंक हो जाएगा, सिंकिंग श्रिंकिंग श्रिंक्स हो जाएगा। तो बहुत सारा आपको यहाँ पे वर्ड मिलेंगे। ठीक है, वियर वियर मतलब पहनते हैं ना कोई कपड़ा, वो वियर है, वियर वोर वोर्न वियरिंग वियर्स, वीव मतलब बुनना, वो वुवेन, बहुत सारा है। अब देखिए यहाँ पे टाइप 2 वर्ब होते हैं, वहां पे आपको टाइप टाइप 1 बढ़ाया, यहाँ पे टाइप 2 वर्ब है। टाइप 2 वैसे वर्ब है ना जिसमें ना केवल बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, उसमें ईडी ईडी लगा देते हैं तो काम चल जाता है। जैसे अब्यूज मतलब क्या है, गाली देना, है ना। अब इसमें एब्यूज में डी लगा दिए, किसी में डी लगाना पड़ेगा, किसी में डी लगाना पड़ेगा और किसी में ईडी लगाना पड़ेगा मैक्सिमम में। किसी किसी को पढ़ लेना, उसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो नहीं है, जिसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम में आपको देखोगे तो ईडी ईडी लगाना है। एक बार इसको ध्यान से पढ़ोगे, दिमाग में आपका आ जाएगा, सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो अलाउ अलाउड अलाउड, इसको दोस्तों हल्का मत लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहीं भी जाओगे ना, पैसिव नरेशन में कोई वर्ड बोलोगे कि मेरे द्वारा ये काम किया गया, मुझे पेन दिया गया, मैं वो जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, कुछ भी सेंटेंस बोलोगे तो आपको वर्ब जरूर ये सब आएगा। इसमें नहीं आएगा तो कोई और वर्ब आएगा, सारा का सारा तो वर्ब मैं दे नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन जो मुख्य तौर पे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके रोजमर्रा के दिनों में आता है ना, इसमें डाला गया है। ठीक है, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और ऐसे नॉर्मल जो होता है, ज्यादा उसके फॉर्म में चेंज नहीं होता है, ईडी से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो आप कर लोगे। तो इस तरह से इसको भी देख लो, अलाउ अलाउड अलाउड अलाउइंग अलाउड हो गया, तो डी और ईडी से काम मैक्सिमम चल जाता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो क्या है कि ब्रेक मतलब तोड़ना है, तो यहाँ पे ब्रोक हो गया है, बी आर ओ के हो गया, ब्रोकन हो गया है। तो इसको थोड़ा सा कोई कोई क्या है तो उसको जैसे ब्रिंग वन है, ब्रिंग वन में कोई चीज लाना होता है ना, ब्रिंग में पेन, ब्रिंग में जो भी बोलते हैं हम लोग, तो उसके ब्रॉड और ब्रॉड हो जाएगा। तो एक दो शब्द है, जैसे कि ब्लीड मैंने खून बहना होता है ना, तो ब्लीड का ब्लेड और ब्लेड हो जाएगा, ब्लीडिंग और ब्लीड्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा थोड़ा एक एक पे थोड़ा सा ध्यान दे देना, किसी किसी पे डबल के साथ, जैसे यहाँ पे देखिए बेग, देखिए बेग में ईडी लगा है, लेकिन एक डबल जी के साथ में आया हुआ है, एक और जी के साथ में आया हुआ है। तो इस सब चीजों के एक बार ध्यान में आप जब दे दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रोज पढ़ने वाला चीज है। आप 10-12 इसमें ये है स्लाइड, 10-12 को 5 से 10 मिनट में आप देख लोगे, बस। इसके बाद में आप कुछ करना नहीं है, फिर इसके बाद में अपना पढ़ाई करना है, जो जो सीख रहे हो वो सीखो। ठीक है, सब धीरे धीरे में समझ में आ जाएगा। जब पढ़ने लगोगे, किताबें पढ़ने लगोगे, तो ऑटोमेटिक सब आने लगेगा। एक बार आप खाली देख लो, जैसे चेंज चेंज चेंज, चेक चेक चेकड, तो इस तरह का बहुत सारा शब्द है। देखिए यहाँ पे क्रिप्ट क्रिप्ट, क्रिप्ट मतलब रेंगना होता है ना, जो जमीन पर रेंगते हैं, वो वाला रेंगना होता है। देखिए डिजायर डिजायर डिजायर, डीप, यहाँ पे देखिए डबल पी आ गया, डीप डीप। तो आप इस सब चीजों को ध्यान में देके पढ़ना है। ठीक है, उसको एक बार पढ़ते जाओ बस। इसमें मैं आपको कुछ पढ़ा भी नहीं सकता, समझा भी नहीं सकता, तो आपको बस मीनिंग देखना है, वर्ड पढ़ना है, मीनिंग देखना है, और उसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, फाइव फॉर्म, सब आपको पढ़ते रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। जब आप जैसे ही किताब पढ़ोगे, चाहे कुछ वर्ड बनाओगे, तो आपको समझ में आने लगेगा, चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लीड है, लीड मतलब नेतृत्व है, इसका लीड हो जाता है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लीड भी है, सेम ही है। ठीक है, मीट मेट मेट, देखो यहाँ पे मीट है, ये मेट हो गया। तो कोई कोई चीजें चेंज होती है, तो उसको आप दिमाग में रखना। ठीक है, पे है, पेड है, पेड है, पेड, प्रिपेयर, बहुत सारा शब्द है, आप देख सकते हो। तो आप पढ़ो, इसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। रेस्ट माने वर्ड तो आपको, हमको लगता है कि अगर आता ही होगा, कोई आप नए हो तो इंग्लिश में आप अगर शुरू से शुरू कर रहे हो तो नहीं आओगा, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर अगर आप शुरू से एकदम शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश आपको जीरो आता है, या आपको इस तरह का शब्द नहीं आ रहा है, तो आपको या ये इसका इंग्लिश भी याद करना पड़ेगा, उसका मीनिंग भी याद करना पड़ेगा, और उसका चारों फॉर्म भी याद करना होगा, पांचों। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो आप सोचो ना, हिंदी समझने के लिए इतना मेहनत करते हो, बचपन से मम्मी बुलवाती है, पापा बोलो पापा, मम्मा बोलो मम्मा, आओ जाओ, ये सब सिखाती है, तो कितना समय लगता है। तो इंग्लिश में थोड़ा समय तो आपको लगेगा, देना पड़ेगा ना। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, स्टॉप मैंने रोकना, स्ट्रीट मैंने बहारना, झाड़ू मारना, स्टडी मैंने पढ़ना, ये सब आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लो। अब दोस्तों यहाँ पे ना हम लोग टाइप 3 वर्ब पढ़ेंगे, वैसे वर्ब जो चेंज नहीं होते,
बहुत कुछ हो गया यार, इसमें तो चेंज ही नहीं करना पड़ेगा, सच में नहीं चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखो बीड माने बोई लगाना क्या होता है, बीड के बारे में सुनने होंगे कि जैसे कुछ बिकता है ना, तो वो ऐसे ऐसे मालूम करना थोड़ा सा कठिन होगा कितना बेचें, तो लोग एक मिनिमम दाम रखता है, और मिनिमम दाम रखने के बाद में उसको 10 लोगों के सामने जिसको खरीदना होता है वो बोली लगाते हैं। कोई बोलता है 10 रुपया, कोई बोलता है 12 रुपया, कोई बोलता है 15 रुपया, तो उसको बोली लगाना बोलते हैं। तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको दे दिया जाता है। तो बीड माने बोई लगाना होता है। देखिए उसका तीनों फॉर्म, बीड 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 और बीडिंग बीडिंग है, बीडिंग बीट्स है, बेट 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 बीटिंग है, बाजी लगाना। तो इस तरह का भी शब्द आप देख लेना, थोड़ा थोड़ा चेंज जो नहीं होता है, रेड 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 होता है। लेकिन देखो जो दोस्तों ये रीड है ना, रीड तो पढ़ा है रीड, लेकिन ना जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये वाला रेड पढ़ेंगे, ये रीड पढ़ेंगे, ये रेड पढ़ेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना, इसको रेड हम लोग पढ़ेंगे, रेड, और इसको भी रेड ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको रीड पढ़ेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। जब फर्स्ट फॉर्म में पढ़ेंगे तो रीड, और सेकंड फॉर्म जब इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो रेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश है, अब हमारा भाषा तो है नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश का कोई लॉजिक कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये है तो क्यों है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बस दोस्तों यहीं तक है, क्विट क्विट क्विट। बहुत सारा भी अभी शब्द है जो कि हमने नहीं लिखा है, क्योंकि क्या है कि इतने सारे शब्द है तो थोड़ा लिखना मुश्किल है। बाहर जितना जितना तरह के आप दुनिया में काम है उतना तरह के वर्ब है, समझ लो। आप जो भी काम का नाम लो, जो काम होने का काम होता है, तो समझ लो कि उतना तरह का वर्ब है। अब सबको लिखवाना तो पॉसिबल है नहीं, तो वो जब आप पढ़ने लगोगे धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा कैसे होगा, लेकिन हो जाता है। हम लोग भी जब पढ़ रहे थे तो हमको भी लग रहा था, लेकिन समझ में आने लगता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अनलाइक कीजिएगा तो जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपने अनलाइक अनलाइक क्यों किया, ताकि मैं उसको आगे सुधारने का कोशिश करूंगा। ठीक है, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज, और दूसरे दोस्त को भी शेयर कीजिए, ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो, अगला बार ना हम टेंस पढ़ने वाले हैं, तो अब टेंस का जब वीडियो शुरू होगा तो आप स्किप मत कीजिएगा। टेंस बहुत जरूरी चीज होता है इंग्लिश सीखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।